नवरात्रा एक शुभ संकेत, हर तरह की बीमारियों से निजात पाने का एक ही चीज़ है जो वातावरण में आए अशुद्धियों को दूर करने के लिए औषधीय पौधा नीम पीपल तुलसी अभियान के तहत डॉक्टर धर्मेंद्र जी के अभियान में शामिल होकर पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में हरियाली का संदेश देना है, प्राणवायु को बढ़ाना है, पेड़ लगाना है। देखिए किस तरह से लोग अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, जिस तरह से लोग अपने आप को हर तरह से लोग सोए हुए हैं, कुछ और काम में लगे हैं, कोई नवरात्र की स्थापना में लगे हैं, उस तरह से वीर योद्धा अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। एक ही संदेश, पृथ्वी को गहनों से लादना है। पृथ्वी का गहना एक ही है, पेड़। शुद्ध वातावरण के लिए एक संदेश देता हुआ ये किस तरह से लोग देखिए प्राकृतिक योद्धाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं और इस नवरात्रा पर भी अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। ये प्राकृतिक योद्धाओं में एक डॉक्टर साहब अपना परिचय देते हुए बताएंगे इस नवरात्रा में पेड़ लगाने का क्या महत्व है। जब सब तरफ जो है घूम रहे हैं लोग, कुछ और तरह की योजनाएं बना रहे हैं, उसमें आप सुबह सुबह सर पेड़ लगा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस बुद्ध की धरती से? देखिए, जिस तरह से शक्ति स्वरूपा माता देवी होती है नौ दुर्गा, वैसे प्रकृति की शक्ति जो है वो पेड़ों से मिलती है। प्रकृति प्राणवायु की जो शक्ति मिलती है वो पेड़ देती है। तो ये शक्ति के रूप में ही पेड़ है। नीम जो है वो लगातार हम लोग को, जैसे माँ शक्ति देवी जो है 9 दिन की जो आराधना होती है उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं और विभिन्न उसके आयाम होते हैं, उसी तरह से पेड़ का भी बहुत आयाम है। ये इसमें से माता जो ऐसा भी कहा गया है कि नीम जो है वो देवी माता का सबसे प्रिय वृक्ष है। तो आज हम सभी बिहार वासियों से, पटना वासियों से आग्रह करेंगे कि माता देवी को अगर खुश करना है तो धरती को आसपास में नीम का 9 पेड़ लगाना चाहिए। नव दुर्गा का सबसे प्रिय यही होता है। देखिए गीत भी आप लोग सुने होंगे, निमिया की डाल मैया झूले झूलनिया है कैसे कैसे। तो यही उनकी सबसे प्रिय वृक्ष होता है और प्रकृति के लिए यह वरदान है। जैसे माँ दुर्गा शक्ति देती है, उसी तरह से प्रकृति में नीम जो है वो शक्ति के रूप में देती है, शक्ति देती है। इसमें सब गुण उपलब्ध है। जैसे माँ में सब गुण उपलब्ध होता है, प्यार करती है, दुलार करती है, मारती है, पिटती है, लेकिन अपने बहुत बच्चे को सब भरण पोषण करती है। तो उसी तरह से नीम के में भी ऐसा ही गुण है। ये थोड़ा तीता तो है लेकिन शरीर के लिए बहुत मीठा है। इस शरीर का सभी गुणों को, अवगुणों को, यह सब गुणों को, जितने भी अवगुण है हमारे शरीर में, जितने भी रोग है उसको मुक्त करती है और माँ के तरह ये प्यार करती है शरीर को। तो इसी तरह से माँ शक्ति नौ दुर्गा के दिन में आज हम लोग यही प्रण लिए हैं कि आज नीम का पेड़ यहाँ से वहाँ तक लगाना था। ये वो अभियान तो लगातार चल रहा है, लेकिन आज के दिन भी वो माँ दुर्गा का भी स्थापना करना है और ये प्रकृति के लिए नीम का पेड़ भी स्थापना करना है, रोपण करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा आह्वान यही है कि जहाँ जितना जल्दी से अधिक हो सके नीम का पेड़ लगाना चाहिए। बहुत बहुत सर, प्राकृतिक योद्धा आप जैसे अगर धरती में कुछ लोग भी बन जाएं तो धरती स्वर्ग बनेगी, फिर वापस आएगी जैसे पहले का वातावरण था। सर अपना परिचय देते हुए आप भी 2 शब्द। भूतपूर्व सैनिक है, नासिक रोड के महाराष्ट्र से रिटायर है, हम इसमें भाग लेते हैं। अब पेड़ पौधा लगाना बहुत मनुष्य के अच्छा बात है और जागरूकता फैलाना। पेड़ जो है से नीम का बहुत पेड़ अच्छा माना गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर राजकुमार जी हैं, ये अपने आप को प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन और माता दुर्गा का जो नीम पौधा जो है इतना प्रिय है कि इसके बिना माता दुर्गा नहीं रह सकती है। इसलिए आज नवरात्रा का प्रथम दिन हम लोग नीम पौधा एक गंगा मरीन ड्राइव पर लगाने की प्रक्रिया में है और हम लोग लगा रहे हैं। और जितने भी माता दुर्गा की आराधना में जुटे हुए हैं, सबसे मेरा प्रार्थना है कि अगर माता को खुश रखना है तो अपने अपने हाथों से जो 9 दिन जो नवरात्रा होता है, कम से कम 9 पौधा लगाकर माता दुर्गा का प्रथम नवरात्रि का शुरुआत करें। बहुत बढ़िया संदेश दिया है।
ऐसे तो काफ़ी लोग हैं, सब लोग अपने आप को समर्पित किए हैं। मैं इस आह्वान के साथ एक ही संदेश इस बिहार पाटलिपुत्र की धरती से देना चाहता हूं कि जिस तरह से शांति का संदेश पूरे दुनिया में दिया था, इस तरह से हरियाली का संदेश देता हूं कि उठो बच्चों, उठो कॉलेज के, स्कूल के बच्चों, पृथ्वी को हरा भरा बनाने में सहयोग करो। हर खुशी के जन्मदिन हो, कोई ऐसा जो खुशी का पल हो, उसमें पेड़ को शामिल करो, क्योंकि आपके खुशियों में चार चांद लगाएगा, आने वाले पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण देगा, प्राणवायु की अधिकता होगी। इसके बिना पृथ्वी का कोई अच्छा नहीं हो सकता। इसी चंद शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और एक छोटा सा संदेश डॉक्टर साहब से भी मैं चाहता हूं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही पृथ्वी को लगाया है। ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी दो शब्द इन शुभ घड़ी में। आज हम लोग दशहरा के नवरात्रि के शुभ अवसर पर सिंबॉलिक रूप से ऐसे प्रति रविवार को हम लोग नीम लगाते ही हैं। नीम से आप सब परिचित हैं, लेकिन जो दशहरा का काल आता है, संक्रमण का काल आता है, तो बचपन का दिन मुझे याद है कि बचपन में हम लोगों को 9 लहसुन और हींग बांध कर करके ये कहा जाता था कि एक बाहर निकलना। तो एक संक्रमण का दौर था जिसकी हींग के चलते वायरस बैक्टीरिया संक्रमण से दूरी रहती थी। लहसुन के सुगंध से हम बैक्टीरिया वायरस से बचते थे। उसी तरह यह नीम भी बैक्टीरिया वायरस से मुक्त वाली एक एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। और आज पूरा पटना ही नहीं, पूरे देश में एक डेंगू का प्रकरण चल चुका है। आज पटना के कई लोग जो है डेंगू से पीड़ित है और अन्य शहरों में है। लेकिन यह नीम किसी प्रकार के संक्रमण के लिए पूर्व में अपनी तैयारी है और इसकी उपयोग होते रहा है। सिंबॉलिक के रूप पर हम प्रतिवर्ष यह कहते हैं कि असली अगर माँ की पूजा करना है तो देवी एक माँ का, यह नीम एक माँ का स्वरूप है। आइए हम सब मिल करके अगर पटना को डेंगू से मुक्त करना चाहते हैं, इस देश को डेंगू से मुक्त करना चाहते हैं, तो नीम परिवार की संख्या को बढ़ाना होगा, नीम माँ से प्यार करना होगा, तभी नीम हमसे प्यार करेगी और आने वाले संक्रमण से मुक्त करेगी। या किसी भी प्रकार का संक्रमण, चाहे कोरोना का संक्रमण हो, चाहे नीम का संक्रमण हो, या फिर अन्य प्रकार के जो बैक्टीरिया वायरस का जो संक्रमण है, उसके दूर करने के लिए नीम तैयार है। लेकिन नीम को तैयार करने के लिए हम लोगों को तैयार होना होगा, ताकि नीम की परिवार की संख्या बढ़े और यह देश संक्रमण से मुक्त। यही मेरा संदेश है आप लोग। बहुत बहुत सुंदर संदेश सर। आप जैसे प्रकृति की रोग को भगाना है, नीम का पेड़ लगाना है, रोग को भगाना है, नीम का पेड़ लगाना है, रोग को भगाना है, नीम का पेड़ लगाना है, रोग को भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब